नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। काकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर दिल्ली में हल्ला बोल वाली परिस्थिति है। यह काकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर एक ऐसा प्रोटेस्ट जो आम युवाओं के भविष्य को लेकर यह प्रोटेस्ट है। अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़े हुए हैं और इन बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता है। अभिजीत जो अमेरिका से आए और पुलिस प्रशासन ने एयरपोर्ट से सीधा उन्हें जंतर मंतर लेकर के आ गई और जंतर मंतर पर छात्र अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्से से आकर के मौजूद थे। प्रशासन ने भी हालात को देखते हुए प्रोटेस्ट की इजाजत दे दी और जो 7 दिन 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है प्रोटेस्ट करने के लिए, वह बहाना नहीं किया प्रशासन ने और प्रशासन ने दे दिया। एक अच्छी सी पहल है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इन बच्चों का दर्द, या बच्चे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब आप दर्शकों को मैं पल पल की इसमें बातें बताते रहूंगा, सब सरकार की तरफ क्या चल रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर के प्रशासन। लेकिन इस प्रोटेस्ट को लेकर के जो दिल्ली में प्रशासन को मुस्तैद किया गया है, वह बहुत भारी मात्रा में लगता है कि जंतर मंतर पर जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा प्रशासन लगा दिया गया है दिल्ली के अंदर। इस प्रोटेस्ट को लेकर के सरकार के अंदर एक डर और खौफ तो बना हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यह प्रोटेस्ट युवाओं के भविष्य का है। जैसा मैंने कहा, यह हल्ला बोल है। अलग अलग युवा क्या कह रहे हैं वो अभी आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन अभिजीत दीपके जब जंतर मंतर पहुंचे तो काकरोच पार्टी का जो हल्ला बोल हुआ, जो अभिवादन हुआ, एक युवा का जो अभिवादन किया, वो वाकई सराहनीय था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या इन बच्चों की जो मांग है भविष्य को लेकर के चिंतित है, उसका समाधान सरकार निकालेगी? यह एक बहुत अहम सा मुद्दा है जिसको लेकर के चिंतित यह युवा है। और यह चिंता का विषय उन परिवार वालों के लिए भी है जो परिवार के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं हल्ला बोल में, जंतर मंतर पर। अब काकरोच के इन बच्चों को काकरोच कहा जा रहा है। यह बच्चे कोई गंदी नाली से निकल करके तो नहीं आए हैं। माँ बाप ने जन्म दिया है, इन्हें पढ़ाया लिखाया है, भविष्य को लेकर के यह बच्चे आए हुए हैं। लेकिन हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत ने जो इन बच्चों को लेकर के काकरोच की संज्ञा दी, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसा सीजीआई हमारे देश में है जो इस देश के बच्चे भविष्य है काकरोच कहते हैं। तो काकरोच केवल यही बच्चे हैं जो सड़क पर हैं, या फिर सीजीआई के बच्चे भी काकरोच ही हैं और सरकार में बैठे हुए उन मंत्रियों के बच्चे भी काकरोच ही हैं? वह भी तो युवा ही है, तो युवा है तो वह भी काकरोच हुए। तो अगर इन्हें गंदी नाली का समझा जाता है तो फिर वह भी गंदी नाली के ही होंगे जो महलों में बैठे हुए हैं, क्योंकि जहां से वो आए हैं वहीं से यह बच्चे भी आए। फर्क इतना है कि उनके पास में भ्रष्टाचार और लूटी हुई दौलत है और इन बच्चों के सामने और इन बच्चों के पास माँ बाप की कड़ी मेहनत का पूरी पूंजी इन बच्चों के ऊपर लगा है। यह फर्क है और इसलिए इन बच्चों में हौसला है अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतरने का और सरकार से अपनी मांग मजबूती से रखने का। यह हौसला इन बच्चों के अंदर इसलिए है क्योंकि इन बच्चों के माँ बाप की कड़ी मेहनत का यह बच्चे नतीजा, उनके कड़ी मेहनत की पूरी कमाई इन बच्चों में लगी है। यही बच्चे उनकी पूंजी है और इन्हीं बच्चों के भविष्य के साथ यह सरकार पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है। तो अब
सवाल यह है कि इनको इंसाफ मिलेगा या बच्चे जो सड़क पर उतरे हुए हैं, इन बच्चों को अपने भविष्य को लेकर चिंता है और इस सिस्टम के खिलाफ यह बच्चे उतरे हुए हैं। तो इस सिस्टम के अंदर हम लोग चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और जंतर मंतर पर जो भी घटित हो रहा है वह आप दर्शकों को मैं लाइव बताते रहूंगा और आप दर्शक भी जरूर अपनी राय कमेंट में रखते रहिएगा। ऐसे में सरकार ने, हम उस एयरपोर्ट से शुरू करें जहां से अभिजीत दीप के उतरे, तो पुलिस ने कैसे प्रोटेस्ट कर लिया, इनको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। काफी भीड़ थी एयरपोर्ट के ऊपर भी, पत्रकारों की भी भीड़ थी और भी कुछ अहम लोग वहां गए, पहुंचे हुए थे। सपोर्ट मिल रहा है, इसे आम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और क्योंकि सपोर्ट मिलना इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि इन बच्चों की मांग जो है ना, वह मांग गलत नहीं है। तो मांग गलत नहीं है तो इन बच्चों की के सपोर्ट में लोग हैं, बुजुर्ग भी सपोर्ट में है, बच्चों के परिवार भी सपोर्ट में है, सब सपोर्ट में, क्योंकि इनकी मांग जायज है। अब वहां से प्रशासन लेकर के आई, या प्रशासन लाने के बाद जो वहां छोड़ी है जंतर मंतर, तो उन बच्चों के बीच अब अभिजीत दीप के जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। पक्ष एक ही है, उद्देश्य एक ही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब यहां तक बात आ गई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाता है तो फिर यह मामला सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप दर्शक, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ, हो हल्ला हुआ और हम मांग रख दिए कि हमें इस मंत्री का या इस व्यक्ति का इस्तीफा चाहिए। बात इतनी ही तक नहीं है, बात यह है कि क्या इस व्यक्ति का इस्तीफा हो जाने से सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन इस शख्स ने, जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, इनके जो रवैये हैं वह इन बच्चों के हित में नहीं है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इनका इस्तीफा तो 100% होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है और इन बच्चों की मांग भी जायज है इस्तीफे के लिए। लेकिन हम मानते हैं कि ठीक है, मान लिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो क्या दूसरा कोई जो आएगा क्या हुआ फिर ऐसा काम नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है। इसे जरा समझना जरूरी है कि शिक्षा जो है, शिक्षा विभाग जो है वह सरकार मोदी की है, भाजपा की है, लेकिन शिक्षा विभाग आरएसएस के पास है। पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कंट्रोल है और धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के। और इन बच्चों की जो मांग है पेपर लीक की वजह से ये बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं। तो पेपर लीक जो है इस सरकार के, उस विभाग के कमाई का जरिया है। वह पूरे आंकड़े न देकर के मैं आपको 25-26 अभी तक के आंकड़े जो साल 1.5 साल के हैं, वह तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए से अधिक इन लोगों ने इसी जरिए से कमाए हैं। रीचेक करना हो, एक फॉर्म फिलअप हो, इससे रेगुलर से 3,500 करोड़ तकरीबन कमाए। तो इसे इन लोगों ने जरिया बना लिया पैसे कमाने का। अब 1 साल में कोई कमा सकता है क्या? 1.5 साल में 3,500 करोड़ कमा सकता है कोई व्यक्ति है मिडिल क्लास में जो इतना पैसा कमा सके? इतना 7 जन्म लेकर के भी वह नहीं देख पाएगा, देख नहीं पाएगा। कमाने की तो बात अलग है, देखने को उसको नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने कमाने का जरिया बना लिया। अब आते हैं उन मूल मुद्दों पर कि क्या सिस्टम सुधर जाएगा। एक खबर आप दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी इस वक्त सरकार कुछ बैठक करने जा रही है इन सभी चीजों को लेकर के। यह मूवमेंट एक अलग दिशा करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सिस्टम, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता और ये करप्शंस तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को बदल न दिया जाए। पूरे सिस्टम को
बदल न दिया जाए तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। यह चालू ही रहेगा, इसे खत्म नहीं कर पाएगा कोई जब तक सिस्टम न बदले। और इस सिस्टम का जो जड़ है वह सरकार का सह है। अब आप दर्शक सोचिए, आप दर्शकों के घर में बिजली लगी हुई है, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बिजली लगी है और बिजली है, लाइट आ रही है, कोई फॉल्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप पोल पर जहां से आपका कनेक्शन आया है वहां से देखते हो या मीटर से देखते हो, वह सॉल्व नहीं हो पा रहा। एक जगह कर रहे हो, एक जगह टूट रहा है, एक जगह कैसे बंद करोगे आपको ट्रांसफार्मर पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या ट्रांसफार्मर के पास सब कुछ सही है क्या, वहां से सप्लाई चेन आ रहा है क्या सही, या फिर ट्रांसफार्मर की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, सब शॉर्ट हो रहा है तार, या तार में गड़बड़ियां है, तो पूरी तार को चेंज कर दो, सही हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर के वजह से हो रहा है तो ट्रांसफार्मर को कर दो, आप घर के मीटर पर सही करोगे तो नहीं चलेगा। तो यह चीज, यह सिस्टम वैसा बन चुका है। अब यह सिस्टम को ही जब तक नहीं चेंज करेंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं है। और नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे तब तक यह हो ही नहीं सकता। आरएसएस के हाथ में जब तक शिक्षा रहेगी हो ही नहीं सकता। क्या किसी को पता था धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के हैं? आरएसएस कब्जा कर रखा है। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, कुलपति जो है कौन है, प्रोफेसर कौन है? आरएसएस के लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, जहां से सब कुछ अपने रिमोट कंट्रोल से घुमा रहे हैं। तो यह सिस्टम पूरी तरह से क्लैप्स कर गया है। राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि क्लैप्स कर गया, यह बात हकीकत है कि पूरा सिस्टम क्लैप्स कर गया। अब इसका अल्टीमेटम जो है वह हर वर्ग दे रहा है, इसका अल्टीमेटम ब्यूरोक्रेसी दे रहा है, इसका अल्टीमेटम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से पहुंच रहा है, आरबीआई दे रहा है, अर्थशास्त्री दे रहे हैं, विश्लेषक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है। और वह लोग देना शुरू कर दिए जो सरकार के बहुत खास है, हमेशा सरकार का गुणगान कर रहे थे, वह लोग दे रहे। तो फिर इन बच्चों की दो मांग कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और इन्हें रोजगार मिले। तो पहले रोजगार पर हम चर्चा कर लेते हैं। रोजगार देश को कहां से मिलेगा जब संस्थाएं रही नहीं, रोजगार यह सरकार नहीं दे सकती। इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, इस वक्त तक के आंकड़े के अनुसार अगर सरकारी डाटा के हिसाब से बात किया जाए तो 67% जो है वह बेरोजगारी है इस देश के अंदर। और इस साल यह बढ़ करके 70 को पार करेंगे, क्योंकि पहले थोड़े बहुत रोजगार मिलते थे, क्योंकि बाहरी इन्वेस्टमेंट कुछ था हमारे पास में और कंपनियां लग रही थी। लेकिन अब व्यवस्था यह है कि बाहर की जो इन्वेस्टर और कंपनियां हैं वह हमारे देश में आने से साफ इनकार कर रही, नहीं आ रही। और हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने किया था वह पैसे वह लोग निकाल कर बाहर लेकर के जा रहे हैं, अपने दूसरे देशों में लेकर के जाकर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम सही नहीं है। हमारे यहाँ जो अगर कानून बनता है तो वह दो लोगों के हिसाब से कानून बनता है, अंबानी और अडानी का। यह सरकार पूरी तरह से अंबानी और अडानी के कंट्रोल में चल रही है और यह देश अमेरिका के कंट्रोल से चल रहा है। सरकार बनी है अंबानी अडानी के लिए, काम कर रही है, और देश को कंट्रोल वो कर रहा है, अमेरिका कर रहा है कि हम क्या इंपोर्ट करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, किससे करेंगे, किससे नहीं करेंगे, किससे हम बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अब सवाल यह है कि इसका रास्ता क्या है? अब इसका रास्ता कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जो पिछली सरकारों ने किया था, इस सरकार ने मात्र 12 सालों के अंदर 70 साल किए हुए 65 साल किए हुए कार्यों को और संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। सरकार का जो आय का जरिया था वह आय का जरिया भी खत्म हो गया, क्योंकि इस सरकार ने सब बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अपना शेयर निकाल लिया, बैंकों से शेयर निकाला, अलग अलग जगहों से अपना शेयर निकाल लिया, पैसा खाली कर लिया। और पैसा खाली कर लिया तो गया कहां?
प्रचार प्रसार में, चुनाव लड़ने में। इसीलिए इस सरकार के अंदर के ही लोग कहने लगे कि यह सरकार चुनाव जीत सकती है, चुनाव जीत भी गई, लेकिन देश हार रहा है, देश की व्यवस्था हार रही है, देश के लोग हार रहे हैं, देश की उम्मीद हार रही है, देश की मांग हार रही है। अब ऐसे में हालात यह आ गया कि इन बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और मांग करना पड़ रहा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा। अब सरकार बैठक करे, बैठक में क्या निकलता है यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और लेकिन इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा कब तक बैठेंगे? 10 बजे से शाम 5 बजे तक का इनको वक्त दिया गया है, इसके बाद इन्हें जाना पड़ेगा, इन्हें बैठने नहीं देंगे प्रशासन। और इस प्रदर्शन के बाद वह चले गए। अब रोज रोज तो बच्चे सड़क पर नहीं आ सकेंगे, रोज रोज आएंगे तो खाएंगे क्या? तो यह सरकार इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा रही है और एक मूवमेंट बनने नहीं देगी यह सरकार। क्यों? कि इस सरकार को डर है कि बांग्लादेश तो नहीं होगा, नेपाल तो नहीं हो जाएगा, श्रीलंका तो नहीं हो जाएगा। अब ऐसे में इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा, इसकी क्या उम्मीद करें? लेकिन बच्चे अगर अड़ गए और सड़कों पर, तो फिर सरकार भी उखड़ जाएगी, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। इसलिए इन बच्चों को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा इस सरकार के लिए। बहरहाल यह सरकार बैठक करने जा रही है, अभी से कुछ पल बाद बैठक शुरू होने जा रही है, एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है। बैठक में क्या निकलता है और उस कमेटी का क्या प्रारूप होगा, यह मैं आप दर्शकों को अगली खबर में बताऊंगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।